इवन सी भी लिखेंगे। इवन सी भी में स्टार्ट ऐसे होता है, जो भी ऊपर है ये एच लेके जाएगा पहले। ठीक है, एच प्लस हर निकल रहा है, कार्बन पे क्या आएगा, प्रॉपर लोन पे आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा प्रॉपर। ये पहला स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप होता है ये, NaOH बन गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लोन पे जाएगा, ये भी हम निकालेंगे। ये होता है स्लो स्टेप, ये होता है RDS। मतलब लिक्विड में बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। ये है RDS। दो स्टेप है, लिखेंगे। CB स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जो है पढ़ाया जाता है आने ग्रुप के अंदर, चैप्टर जो है 11th का चैप्टर है। ये जो चीज़ है कॉन्जुगेट बेस है बेसिकली। लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल बताइए। लिविंग ग्रुप लिखाए तो नहीं, मतलब ये जल्दी आसानी से टूट जाते हैं। जो हटा चुका है, ये वाला HP वापस कर सकता है यहाँ पे, और वापस आपको ये मिल जाए। दोनों रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड और एक साथ। क्यों? लिविंग ग्रुप तो निकालना मुश्किल होता है ना, मुश्किल हो तो इसके बाद अटक जाओगे। और नेगेटिव चार्ज लेकर आना मतलब सिक्योरिटी खराब कर दिया आपने। पहले तो नहीं था चार्ज को इसमें, एक्चुअल में तो ये अनस्टेबल है ना, ये चीज़। ठीक है, लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी देता है, ये वो निकालना मुश्किल होता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी कैसे करेगा लिविंग ग्रुप से, लिविंग ग्रुप से आगे हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी तो है कि लिविंग ग्रुप इसको कह सकते हैं, ऐसे पढ़ने पड़ेगा ना, तुमने भी नहीं पढ़ा। जैसे हमको कहीं जाना देख, ये 10 ऐसी पहले E1 में भी रखती है, जाके ले अपने नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा है ना, उधर पहले ही फाइल अपलोड हो गया। PTU दोबारा अटैक हो जाए, अरे ना, ये भी होना चाहिए। लगा दूँ। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकता है? नहीं यार, मैंने तो यूज़ कर दिया था। इसलिए तो मैंने यहाँ पर लग दिया था, इसलिए याद है प्रॉपर्टीज और E1 आएगी, E1 E1 नहीं, LG E1 लेकिन E1 भी तो लिख दी थी, जो हम बताओ तो मेरी नहीं, ये तो पूरी प्रॉपर्टी जो है। ऐसी 10 प्रॉपर्टी आती है, याद है। उससे पहले क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 6, 7, 8, 9, एक राउंड आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं। पिछली क्लास की पहली स्लाइड ये थी। एक बार देख लो, पड़ेगा मेरे को बताना मुझे। डाल दी आज की तो डल गई, कल पिछले और आज की डालूंगा मुझे 2 दिन पहले हफ्ते की क्लास। देखो लेक्चर लेटेस्ट यूनिमॉलिक्यूलर है ये, ऑर्डर कितना है लेकिन लेटेस्ट वाले लेक्चर ऑर्डर वाला कितने बकचोदी हो रखी है, यूनिमॉलिक्यूलर ऑर्डर नहीं पढ़ रहे हैं, 8,000 की डालो। देख लो तो चेक करो, शायद नहीं डाल रखा हूँ, चेक करो।
डाल रहा था लेकिन पूरी नहीं बनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक ही है लिविंग ग्रुप बेकार ऐसे ही होना जो चाहिए। मैंने गलत डाल दिया मैंने लिविंग ग्रुप ऐसी चीज होनी चाहिए जो जल्दी लीव नहीं करती हो, अपलोड कैंसिल कर देता मतलब उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है वो और वो काम होना चाहिए बीटा का तुम ग्रुप तेरी होना में चाहिए दिख रहा हो with respect to strong electron withdrawing group। एक चीज होती है माइनस से वाले बेसिकली माइनस से जिनका होता है उनकी बात होती है नहीं है लाल माइनस से। इसके ना एग्जांपल देख लो, इनके कुछ ही एग्जांपल बनते हैं, हमेशा नहीं अप्लाई होती है, चाहिए वाला था वीडियो हर जगह तो काम नहीं आएगी। कोई नहीं एग्जांपल देख लेंगे टाइम स्पेंड किया निकल जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो आएगा यहाँ पे, ये स्टेबलाइजर में 30 नोटपैड से आग बनाना है, इसको निकालना है। F minus is also a poor living group। मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे? चाहे तो वो दे या बने तो कोई है क्या जैसे वो निकल जाए माइनस MeO minus Me क्या होता है? जैसे CS3 ब्रेक में जाओगे तो बटन पर दबा दो मैं मोबाइल में पेमेंट कहाँ से करना से कराने का इसके बाद ये उधर होगा भेज दूंगा मैं इतना बढ़िया भी ऊपर क्लास में जाके भेज दूंगा क्योंकि हम पहले कर देते करवा दूसरा फोन है उसमें कनेक्ट करके चल जाएगा फोन उसमें डिस्कनेक्ट करके सब ये भी ठीक और E1 मैकेनिज्म दिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज इवन वाली प्रॉपर्टी और करने का सही प्रॉपर्टीज और E1 से ये चाहिए वन स्टॉप मैकेनिज्म लेवल 2 मिनट ब्लॉक लगा ये चीज हिट होती है क्वेश्चंस के अंदर, पर उनको पड़ेगा नहीं कि कौन सी मैकेनिज्म यूज करनी है। ये अगर लिखा हुआ हो पूर्ण लिविंग ग्रुप हो E1 CV का हिट होता है वो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको सीखना है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन मैकेनिज्म। आइडेंटिफाई कैसे करना है रिएक्शन के अंदर ये फास्ट होगी E1 E2 स्लो हो जाएगी, होगी नहीं, क्या होगा, वो फैक्टर्स है ये सारे। पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, जो कंपाउंड किया जा रहा है उसमें स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। लेट्स से E2 कंपेयर करना है हमको। E2 के आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, उसके बाद कर पाओगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, सिंपल है। E2 भी करा जस्ट अपोजिट होना चाहिए H लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे, तो वही हमने यहाँ पे चेक करा है। ये लिविंग ग्रुप है, इसके अपोजिट H ये वाला है, ये मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट ऐसी आ रही होगी। लिख लेते हैं बताओ ये डबल बॉन्ड जैसे बन रहा है कि यहाँ पे, ठीक है है ना? अगर मैंने कंपेयर करना है इसके साथ कि फास्ट कहाँ पे होगी, स्लो कहाँ पे होगी, इधर भी बनेगा डबल बॉन्ड ही, लेकिन यहाँ पे CH3 भी है। क्या इस CH3 की वजह से ये जो एल्कीन बन रहा है ये स्टेबल बन जाएगा क्या? कौन सा अल्फा ज्यादा हो रहे हैं, इधर कितने अल्फा एच एक भी नहीं, इधर कितना है अल्फा एच ये आ जाएंगे 3 ये वाले CH3 तो ज्यादा फास्ट कौन सा ना होगा? B will be faster than A because in transition state which is having alkene-like character, this transition state is more stable
then A, इसके पास होगी ये वाली ऑप्शन, उसको नाम में लिखवा दें। टाइम भी तो मिलेगा, लिखूंगा वो जो तुरंत एक साथ छूटा चलो एक चीज़ में तो बढ़िया होगा लिखने में, क्या कह रहा है। एक चीज़ में तो बढ़िया होगा लिखने में। यही और बंदे के साथ लगे स्पीड होती है यार। देख देख मोबाइल खेल रहे हैं। अच्छा उसको जीरो क्रॉस कहते हैं। हाँ रिलेशन क्या है, क्या हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एजी ऑप्शन नहीं बढ़ेगी, H bonding only relation की बढ़ाओ, it is very less energy wise, although civil bond नहीं है, ठीक है। हम लोग ने निकल लिया है कि H की बात हुई, नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस डिवाइड हो रहा है, एक चीज सुनो जरूर हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं आया मेरी भी कर दो, मेरी भी। उससे आप गिर भी करोगे, गिर में कुछ जिसको परसेंट तो है, इनके तो 1% है अनसिविल सब है ना। लेकिन ये तो वगैरह लड़के ये जो पीछे वाली लड़की है यहाँ पे मेहनत करने के लिए इसके सबको अपना जल्दी करनी ना इनके बगल वाली जो लड़का है जो नीचे वाली टीम से लगता है। अच्छा वो लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी करा के घर वाले हाँ भेजते यार हैं। देख बढ़िया बढ़िया लड़कियों को भेजने शादी करा, दिक्कत है तो वही है, दिक्कत है जो लड़कों को फेस करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, पुराना बैंक से दोबारा करेंगे ना बैंक का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सेम ही है। पुराने तो डालने चार तारीख से पहले को नहीं होगा, 4 तारीख से पहले को डालना होगा। मेरे यार एक तो बाइक पे चले अभी एक बंदा मेरे को बार बार पता नहीं है लोग पता नहीं देख रहे हैं। एक से अभी ये भी रखा है, बताओ कि कितने अल्फाइट ज़्यादा हो जाएंगे क्या आपके पास? 6 होते हैं अल्फाइट, इधर 6 हो जाएंगे अल्फाइट, यहाँ फास्ट हो जाएंगे। एक ट्रांजिशन स्टेट अरे मेरे को ट्रांजिशन स्टेट, मेरे को पता था ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन कंफर्म नहीं था इसलिए पूछ रहा था। छुट्टी पड़ेगी अभी लगता है तो 2 बॉडी वाले टीचर से पढ़ना है। देखिए कंट्रोवर्सी चल रही है, आंसर को अंदर करा दिया। कराया थोड़ी ना बच गए करा देते साल चूतिया जनरल और जुडिशरी चूतिया साली हमारी। ये तो कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य है। कांग्रेस जनता पार्टी में चूतिया ये कौन सा चीज़? वीडियो बोल रहा है। नोट इंग्लिश भाई है। है नहीं नहीं वो तो पता तो करके रखो।
Keto mechanism. मैं देखो मैं वो न्यूट्रल हूँ ना, मैं यहाँ पार्टी साइड हूँ ना मैं यहाँ तुम वही भी चूतिया बोल रहे हैं थे, तुम वही भी चूतिया बोल रहे थे। मोदी को Keto mechanism has transition state having alkene-like character. Having alkene-like character. So, greater the stability, greater the stability of alkene, greater the stability of alkene, greater will be the ROR. Greater will be the ROR. So, see the now 3 degree more than 2 degree more than 1 degree. ये जो कार्बन है इसमें कोई लिख लो, ये 3 डिग्री हो गया क्या ये वाला कार्बन, और ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री होता क्या है, ऐसा कार्बन जो सिंगल साइड से अटैच है कोई वो कार्बन नहीं से। है 2 डिग्री क्या होता है, मेरे दो को साइड से अटैच है कार्बन से। 3 डिग्री क्या है, 3 साइड से अटैच, ऐसा हो जाएगा। समझ गए सभी? इवन के लिखेंगे समझेंगे, लिख लो एक बार एक सारा। एड भी नहीं आता भाई, मेरी फीड ऐसी है फीड पता चल गया भाई, फीड पता चल गई। अच्छा है, मैं तो देखू भी नहीं है फिर भी आ रहे हैं। कोई भी ये कौन है, मुँह देख 9 मिनट पहले डालना, मैं जानूँ यार, मैं जानूँ इवन में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने होते हैं स्टेप्स मैकेनिज्म में? अगर याद होगा तो आप कर पाओगे क्वेश्चंस, अगर याद नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल है, याद करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जितना बच्चों के याद करने से उतना आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। स्कोरिंग होता है ये, याद होगा तो कर पाओगे आराम से, नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। याद आपको ही करना है। सिंपल सा मेथड याद करने का, बार बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 100 बार, 500 बार लिखो, हो ही जाता है याद लिखते लिखते। नहीं लिखोगे तुम्हारे नुकसान है बेटा, मेरा तो हो गया है, तुम्हारा नुकसान बता दिया मैंने। दवाई जो है ना कड़वी होती है, पीनी आपको है, पियोगे भला होगा तुम्हारा, नहीं पियोगे तो फिर देख लेना अपने आप जो होगा। इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। इससे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल, ये लिवर निकालते हैं कार्बोनाइल बनता है। और वही स्टेप क्या होता है,
दवाई RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दवाई नंबर वही मैंने यहाँ पे स्टेप दिखा रखे हैं। ये भी ग्रुप मैंने हटाया तो ये प्लस यहाँ पर आ रहा होगा। ये प्लस जो है जो भी बनेगा यहाँ पे प्लस ये, इसमें अल्फा एच कितने हैं? इसके लिए 3 है, इसके लिए कितने हैं? 6 है, इसके लिए कितने हैं? 9 है। तो ज्यादा सेल बन रहा होगा क्या? तो ज्यादा सेल बनेगा तो ज्यादा हो जाएगी रेट। ये है सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे। बताऊँ कैसे एक दिन नोट बना के नीचे से दवाई सबकी ट्रिप लगेगी, जब तक पैसा नहीं कि ट्रिप लगवा दवाई पीनी पड़ेगी। चोरी की ट्रिप लगाऊंगा और इवन मैकेनिज्म कुछ कर रहा है इन्फेक्शन हो जाएगा और इवन मैकेनिज्म चोरी की दवाई बताइए। एंटीबॉडी दिया हूँ फॉर्मेशन ऑफ दवाई में इन्फेक्शन रोकने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन और पैसा लगेगा। is RDS. So बोलो क्या लिखा है, कितना लिखा है? Is the RDS. So higher the stability, higher the stability of carbocation, greater will be the ROR. You get 3 degree, 2 degree, 1 degree. समझ गए सब ये? इवन सी में करना क्या लिखेंगे? कार्बन ये ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा, ये क्या होता है? बीटा, बीटा से कैसी अटैच होनी चाहिए? एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। स्ट्रॉन्ग वाला क्या होता है? माइनस एन वाले कट वाले होते हैं ग्रुप्स। क्या हो सकते हैं जैसे क्या होता है? NO2 हो गया, CN हो गया, ये वाले हो गए C डबल बॉन्ड O G, ऐसे लिख दो। G क्या क्या हो सकता है? R OH OR, ये चीज चेक करनी है कंपाउंड में। ये क्या है? ये क्या करेंगे ऐसा है तो इवन सी भी करा देंगे हम। ये हिट हो रहा है बता रहा हूं। इवन सीवी मैकेनिज्म अरे सही तो है, एक सब में एक कारण बढ़ जाएगा। और इवन सीवी मैकेनिज्म 0 1
compound must have strong electron withdrawing group. Strong electron withdrawing group attached to beta carbon with respect to a poor leaving group. ये कंडीशन अगर दिख रही है तो हिंट होता है वो इवन सीपी बनानी है। समझ गए? सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। नेक्स्ट फैक्टर है ये नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। चांस खत्म हो जाएगा आ जाएगा थोड़े टाइम कि वही तो नहीं होगा। यहाँ की क्लास में नेट से ही आता है, ऊपर वाली क्लास में नेट से ही आता है, ऊपर वाले में नहीं आता है ना नेट से, नीचे वाली में आता है। Here an example of living groups. Example of living groups. इवन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? लीविंग ग्रुप निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोडाइन होता है। वही क्या होता है उसका आरडीएस भी होता है, मुश्किल से होता है, स्टेप बहुत स्लो होता है। तो अगर बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा आराम से निकल जाएगा। बॉन्ड एक अगर जल्दी हो रहा है CH कार्बन H बॉन्ड तो फास्ट हो जाएगा इवन। तो बेनिफिशियल होता है लीविंग ग्रुप बढ़िया हो गया तो इवन करवा देंगे वहां पे। एक तो ये हो गया। E2 में बताओ स्टेप ही एक होता है वहां तो वहां तो एक ही सेट मतलब बढ़िया लीविंग ग्रुप अगर बढ़िया करोगे तो अच्छा है, पास हो जाएगी रिएक्शन। और इवन सीबी के लिए सोचोगे, इवन सीबी के अंदर आरडीएस में क्या हो रहा है? लीविंग ग्रुप का निकलना आरडीएस है, लेकिन उसके लिए लिखा रखा है आपको वो आरडीएस होता ही क्यों है? क्योंकि कार्बन एनर्जी बॉन्ड वहां पे स्ट्रांग चाहिए। मतलब लीविंग ग्रुप बेकार होना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, वो बॉन्ड ब्रेक करना इजी नहीं होना चाहिए इवन सीबी के लिए। तो वही फैक्टर है यहाँ पे सारे, ठीक है ना। ये कार्बन एफ बॉन्ड अगर आप लोगे ये तो काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर इवन E2 के चांस ही खत्म हो जाएंगे, ये कहीं नहीं। तो यहाँ पर आप इवन सीबी कराओगे
वाक्यों में इवन E2 काम कर सकते हो, दोनों के लिए बाकी फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। पहले वाले कर दो, आज के लास्ट में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए और अच्छी कर दी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्या बन जाएगा? N2 गैस। और गैस एक बार चली गई ऊपर, दोबारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर वापस अटैक तो नहीं करेगी। ये क्या बन के निकलेगा जब बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसके ऊपर? H2 पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो दोबारा अटैक करने का इसका चांस कम होगा। सेम यहाँ पे ROH में, और ये भी लिविंग ग्रुप ठीक ठाक से होता है। ये नॉट वेरी गुड, वेरी गुड वैसे नहीं है ये, पर ठीक है। I माइनस जो है स्टेबल तो है, कम से कम कंप्लीट हो गया ना इसका। सिमिलरली Br माइनस भी है, ये भी ठीक है, निकल जाएगा। C माइनस भी ठीक है, निकल जाएगा। F माइनस बहुत बेकार है, ये नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि F माइनस एक बार बना दिया दोबारा अटैक कर सकता है ये, तो बैड में काउंट होता है। ऊपर से CF बॉन्ड स्ट्रांग होता है। CF बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बॉन्डेज। बॉन्डेज जो है कार्बन में कॉमन है, सब कार्बन कार्बन का एटम और कार्बन का कॉमन है। F एटम तो क्या है? छोटा सा एटम है, बॉन्डेज कम हो जाएगी। लेकिन RI आयोडीन बड़ा एटम है, बॉन्डेज ज्यादा हो जाएगी। बॉन्डेज ज्यादा होती है तो ब्रेक करना इजी होता है, तो ये तो निकल जाएगा इजीली, ये निकलेगा नहीं इजीली। ये बैड में काउंट होता है। पूरे लिविंग ग्रुप में सारे OH माइनस दोबारा अटैक कर सकता है, OR ये शॉर्ट अटैक कर सकता है। दीज आर पूरे लिविंग ग्रुप। ये वाले रखो किसके हिट में? इवन सीधे के हिट्स होते हैं ये वाले। कुछ और भी एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको एज इट याद करते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर में दे रखे हैं, अपना सिंबल भी दे रखा है। ये टोसाइलेट बोलते हैं इसको। ये एसिडेट हो गया AC। ये वाला होता है ब्रोसाइलेट। इसका नाम देखना पड़ जाएगा। These are very good living groups। क्यों? एक बार अगर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे निकलने के बाद, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेने निकलेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएंगे। बढ़िया लिविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप से ये सारे। ये भी बढ़िया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये वाला बढ़िया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये बढ़िया रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैं ज़्यादा देख मिस्टर मिस्ट के नाम देखता हूँ किसी को। मुझे ऐसे याद है मिसाइलेट नाम होता है इसका, पर कंफर्म करना पड़ेगा। नाम की जरूरत नहीं है, सिंबल याद रखो। ये सारे सबसे बेस्ट है अगर ये हो ना, ये सारे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप हैं, बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट इनसे भी बेस्ट। ये सारा नोट्स लिख दे भाई, याद नहीं रहेगा। तो सारे नोट्स लिख के ले आते सब। लिख के लिया था सर, मैंने कुछ करते ही नहीं, दिखाते हैं उसको लिख देना आपको बेस्ट ले एलजी लिख दिया।
उस पर पता है तो इस चीज़ अरे पता नहीं ये कैसा लेकिन मन में हमारे लिए पता नहीं क्यों ये सारा सही बच्चों के हालत देख कैसे आ रही है। बात तो सही बुरी इतनी बुरी हालत आज तक नहीं है सर पता नहीं क्या होगा बच्चों हर चीज़ का शॉर्ट में यूज़ करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इवन में ऐसा कुछ खास इफेक्ट है ही नहीं, स्ट्रेंथ कम होगी ज़्यादा होगी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रांजिशन स्टेट में आता ही नहीं वैसे भी। पहला स्टेप क्या होता है, आरडीएस स्टेप क्या है, लिविंग ग्रुप का हटना, वहाँ तो न्यूक्लियोफाइल का कोई यूज ही नहीं है। लेकिन E2 के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे सेकंड ऑर्डर हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ाओगे अगर तो भी आराम से जल्दी से निकाल पाएगा H2O, रेट बढ़ेगी, दोनों से बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे E2 के अंदर, ये वाली यूज करते हैं आपको। ये देखिए टाइम क्या होगा? टीम भाई सोने बड़ी से आज तो तुम पाव भाजी बनेगी, आज तो तुम पाव भाजी बनेगी बढ़िया पाव भाजी, केमिस्ट्री से बनेगी पाव भाजी का। ये होता है कंपाउंड। TEO का मतलब होता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शियरी 3 डिग्री, लिखा नहीं एक है आदमी 3 सबको, डिग्री है, लिखेगा नहीं है सबको, 4 हो गया वगैरह लिखेगा नहीं है सब। भाई अब क्यों लिखेंगे जब एक बार छूटता गया और भी देखो वो लिख ले तो पेज छोड़। ऐसे से पैर मार के आज लोड करके लाइक चुपचाप से जल्दी से ये हमने शेयर शुरू भी कर दिया था थोड़ा सा, मनी इज मनी, है ना, इधर मनी लग गया। लेक्चर अपलोड करा बंद करा मनी करता ये मॉड्यूल में था, वो मॉड्यूल की जो रिएक्शन है वो वाली पहली जो रिएक्शन है एल्कोहलिक की देखो यार एक तरीके से करप्शन नहीं कर रहे हैं अपन देखो जाए तो एक तरीका से करप्शन नहीं कर रहे क्यों? जो चीज़ 30,000 मिलती है अपन फ्री में ले रहे हैं 30,000 80,000 80,000 ऑनलाइन ऑनलाइन पैसे यही होता है लिथियम डाइआइसोब्यूटाइल में एसीटोन सब कहते हैं, एसीटोन ठीक है, DMA भी सकते हैं।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पे समझेंगे दो चीजें यूज करते हैं हम, एक होता है पोलर एप्रोटिक, होता है पोलर प्रोटिक। डिफरेंस क्या है दोनों में समझ लो। एप्रोटिक जो भी कंपाउंड मिलेंगे आपको उनके अंदर जैसे एक ऐसा एग्जांपल बन सकता है ये, क्या मतलब हुआ इसका, ये क्या मतलब होता है इसका समझ लो। इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या कोई, कौन सा है, उससे डायरेक्टली अटैच एच नहीं होना चाहिए। केम की पीपीटी जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे डायरेक्टली एच अटैच नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन से आया हुआ है, H+ जो है इलेक्ट्रॉन है इसमें से, ये है। और एक होता है ए प्रोटेक्ट, एक ग्रुप या एक प्रोटेक्ट हो गया प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में क्या हो गया, कोई बच्चा ना बता देना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से H एटम डायरेक्टली अटैच होगा, जैसे H2O, H2 होता है H अटैच किससे, डायरेक्टली अटैच है प्रोटेक्ट। इथेनॉल प्रोटेक्ट, ठीक है। इवन जब यूज करेंगे तो हम ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ एक मोलर एक प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करना है आपको। ये मोलर एक प्रोटेक्ट के एग्जांपल्स हैं ये वाले, क्या क्या होता है देख लो। ये टेट्राहाइड्रोक्लोरान बोलते हैं इसको, ये वही कंपाउंड है जो ऊपर लिखा हुआ है, यही होता है वो। ये है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड, ऐसे तो जानते ही हैं। मैं तो नहीं जानता, ये नाम सुना है इसका, वो स्ट्रक्चर अच्छा वो होता है कि इसको वही है। और वो इसका वो वाला फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर, बीच में डबल बॉन्ड होता है, CH2COOH। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता इसका, स्ट्रक्चर ड्रॉप तो जाएगी गलत हो गया ना, डबल बॉन्ड नहीं सकते CH2COOH, लिखते हैं मतलब एक प्रोटेक्ट क्या है, क्योंकि दो बॉन्ड दो के साथ एक बॉन्ड OH के साथ एक बॉन्ड ऐसे Polar compounds. स्ट्रक्चर ऐसे polar एक साथ हो compounds गया in which polar compounds in which ये तो पूरी हो रखी है भाई केमिस्ट्री में, तो चार Hydrogen हो atom. गई है देखो is not directly attached, is not directly attached to high electronegative atom. ये होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक लिखेंगे polar compounds in which
which H atom is attached to high electronegative atom. एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए जो भी एक बार सब कुछ याद होना चाहिए बेटा अगर चाहते हो बच्चे आराम से हो जाए दिक्कत ना आए जो भी एक बार सब कुछ याद होना चाहिए आपने तो दो रजिस्टर लिखवा दिए क्या है समझ में आया? इधर रिव्यू सब कुछ याद होना चाहिए बात अरे क्या भाई यार सर भी पक गया बहुत शांति है फिर बात मौन रख रहे थे समझ नहीं आता क्या टेट्राहेड्रोक्लोरो किचन हाँ नाम से जरूरी नहीं होता है इतना ब्रेक कहीं तुम्हारा नाम लिख के आ जाए तो मुझे इसको बताइए क्या होता है आता होगा तो भी करना होगा याद करके है रिवाइज करके है सबसे बढ़िया एक्शन होता है मेरे को जल्दी से हो जाता है क्योंकि सर खुद भी जाम में देखो समझाता सर